बताई 12, 5, 3.3, 1.2, 1.8। 1.8 ऑन होने के बाद आएगी, रिलीज होने के बाद। बाकी ये सब पहले आ जाएंगी चारों। ये तो आपने पहचान समझ लिया कि ये वोल्टेज बनेगी कौन कौन सी और बनेगी कहाँ। फॉल्ट कैसे आते हैं? ये जो टारगेट सप्लाइयाँ हैं मदरबोर्ड में, ठीक है, कोई भी सप्लाई हो, जैसे कि 5 वोल्ट, आपने ये चेक करी सप्लाई और ये सप्लाई नहीं आ रही है। अब करना क्या होगा? सबसे पहले हमें इसकी कंडीशन चेक करनी होगी, ये है किस कंडीशन में। सेट को बंद करो, मीटर को बजर पे लगाओ, ठीक है, और ये वाली 5 वोल्ट चेक करो जो उस कॉइल पे आ रही है। मीटर की एक पिन कोई भी रख लो, मीटर की एक पिन यहाँ ग्राउंड पे कोई सी भी रख लो, रेड ब्लैक, और दूसरी पिन 5 वोल्ट कहाँ आती है? यहाँ इस कॉइल पे, बड़ी वाली पे। तो यहाँ पर जो है चेक करो, अगर ये वोल्ट बीप कर रही है, क्या कर रही है? बीप की साउंड आ जाती है, तो ये जो है आपकी शॉर्टिंग है, ये वोल्टेज शॉर्ट है, इसको शॉर्टिंग कहा जाएगा। और अगर 5 वोल्ट आपने चेक करी और 5 वोल्ट जो है बीप नहीं कर रही है और बल्कि रीडिंग दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नॉर्मल है। अब तीसरी कंडीशन कि आपने वो 5 वोल्ट चेक करी और वो क्या रहा है कि 5 वोल्ट जो है कुछ कम आ रही है, जो भी आ रही है, जैसे कि 2 वोल्ट आ रही है या 3 वोल्ट आ रही है, 4 आ रही है, तो ये हो गया आपका ड्रॉपिंग। तो ये 3 कंडीशन है आपकी हैं। कोई भी सप्लाई आप चेक करो, 5 चेक करो या 12 चेक करो, 3.3, 1.8, कोई भी अगर आप चेक करो, कब जब वो आ नहीं रही है तो सीधा उसकी कंडीशन चेक करो। मीटर की एक पिन ग्राउंड पे रखो और दूसरी पिन जो वोल्टेज का टेस्टिंग पॉइंट है उस पर रखो जहाँ वो वोल्टेज आती है। अब आप देखो कि इसमें बीप दे रहा है या वो रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, या वो कम आ रही है। अब ये कम आने वाली तो जब आप बोर्ड सप्लाई चेक कर रहे हो ये कंडीशन तो तभी पता चल जाएगी, ये ऑफ करने के बाद नहीं पता चलेगी। ये 2 कंडीशनें जो हैं सेट को ऑफ करने के बाद तब चेक करनी है बजर पे। ये तो बोर्ड जब लगी हुई होगी मेन आपकी, तब आप इसे जब चेक करोगे वोल्टेज पे तो कम आ रही होगी, वो तो तभी पता चल जाएगा ये ड्रॉपिंग है। शॉर्टिंग करेगा तो फिर भी चेक करा जाएगा। ये 2 कंडीशन तो चेक करनी ही है हमेशा। ये होता क्या है कि ये वोल्टेज अगर बीप कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो वोल्टेज शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट होने का क्या मतलब है? इस वोल्टेज को जो पार्ट बना रहा है या तो वो शॉर्ट हो गया है या ये वोल्टेज जहाँ जाती है उनमें कोई पार्ट शॉर्ट हो गया है, उस वजह से बीप आ रही है। सवाल चाहो तो पूछ सकते हो कुछ। मैंने क्या बताया, जैसे कि ये 5 वोल्ट ये टेस्टिंग पॉइंट। अब क्या होता है, 5 वोल्ट एक आईसी बना रही है, ये 5 वोल्ट एक आईसी बना रही है और ये 5 वोल्ट फिर कहीं जा भी रही है, किसी पार्ट्स पे या किसी आईसी पे, जहाँ भी जा रही हो। क्या हो रहा है, एक जगह ये बन रही है और बनने के बाद किसी जगह जा रही है। अब या तो ये शॉर्ट हो गई है इस वजह से इस पर बीप आ रही है, या तो ये जहाँ जा रही है वो पार्ट शॉर्ट हो गया इस वजह से बीप कर रहा है। सवाल चाहो कुछ पूछना है तुम पूछ सकते हो, आपको पूछना चाहिए। पूछना ये चाहिए ये शॉर्ट बीप कर क्यों रहा है, ऐसा क्या हुआ? आपको मन में नहीं आया सवाल? नहीं, वो तो हो गई है, वो तो पता है। थोड़ा और डीपली जाओ तो ये बीप कर क्यों रहा है? आईसी खराब होने से बीप क्यों कर रहा है? आपको ऐसा समझ में आ रहा है कुछ? ये बीप क्यों कर रहा है? खराब हो गया तो आईसी जब भी खराब होगी तो ये पॉइंट बीप करेगा क्या? नहीं, आईसी भी बस हर बार थोड़ा बीप करेगा। कई बार ये वोल्टेज बन नहीं रही होगी पर बीप भी नहीं कर रही होगी, पर भी आईसी खराब होगी। तो वो कंडीशन कब होगी? नॉर्मल वाले कि वोल्टेज बन नहीं रही है, जब आपने कंडीशन चेक करी तो शॉर्ट नहीं है बल्कि उस पर रीडिंग कुछ आ रहा है, तो उस कंडीशन में आईसी खराब हो सकती है, लेकिन बीप तो नहीं कर रही ना खराब होने के बाद। इस समय क्यों बीप कर रही है? खराब हो
आगे सप्लाई जाना बिकॉज वो ग्राउंड से ऐसे सवाल आपको खुद से पूछने चाहिए, ज़्यादा डीपली जितने मुझे पता होंगे उतना बताएंगे, जहाँ नहीं पता होगा वहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक है। पर यहाँ मैं बता सकता हूँ कि ये बीट कर क्यों रहा है मीटर सेट पॉइंट, तो सप्लाई का पॉइंट है ना, ये बीट क्यों कर रहा है खराब होने से किसी भी पार्ट से। क्या होता है, कोई भी आईसी या पार्ट्स दो चीज़ों पे चलता है, एक प्लस और एक माइनस। माइनस यानी कि ग्राउंड। अब ये आईसी चल रही है तो पीछे से भी तो कोई सप्लाई आ रही होगी ना इस पे प्लस, नॉर्मली 12 आ रही होगी इस बोर्ड में, तब ये 5 बनाती है। और 12 के अलावा इस आईसी पे ग्राउंड भी तो आ रही है ना, ग्राउंड और सप्लाई दोनों आ रही है इस आईसी पे। अब होता क्या है, आईसी के अंदर जब ये कई बार खराब होती है तो आईसी के अंदर आपके अंदर जो चिप है जो भी है बर्न हो जाती है, तो अंदर 12 वोल्ट और ये ग्राउंड जलने के कारण जो है आपस में जुड़ जाती है। और ये जो 5 वोल्ट वाली पिन है ये भी जुड़ जाती है इसी में, तो सब आपस में जुड़ जाते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ ग्राउंड है, अभी ग्राउंड तो पूरे बोर्ड में फैली होती है, तो जब इस ग्राउंड से और जब आप इसको चेक करते हो तो ये बीट करता है इसी को बोला जाता है शॉर्टिंग। अब या तो ये आईसी शॉर्ट होने से अंदर से जुड़ गई है, इसके वजह से यहाँ बीप आ रही है, या तो ये वाली, दो में से ये। शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत होगी जो वोल्टेज बना रही है ना उसी से। क्या होता है कई कंडीशन में जो सप्लाई तो एक ही पार्ट बनाता है, इस आईसी ने सप्लाई एक बना दी, पर यह सप्लाई हो सकता है कई जगह जा रही है, तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। हाँ, शुरुआत यहीं से करेंगे। तो जो पार्ट्स इस वोल्टेज को बना रहा है, जो भी लगा हुआ है, आप इसको सबसे पहले रिमूव करेंगे, इसको बाहर निकालो, फिर शॉर्टिंग चेक करो। अगर ये शॉर्टिंग हट गई तो मतलब ये आईसी शॉर्ट है जो इसको बना रही थी 5 वोल्ट। और अगर इस आईसी के निकालने से भी ये शॉर्टिंग नहीं हटती है तो उसका मतलब ये वोल्टेज जहाँ जा रही है ना उनमें से कोई चीज़ शॉर्ट है, तो उनको बाहर निकालो आप। अब मैं सीधा इसी का आता हूँ, ये मदरबोर्ड में 12 वोल्ट ये आईसी बनाती है, आपने ये निकाली, बीप हट गई तो ये आईसी खराब है। अब ये 5 जाती कहाँ है, अगर इसके निकालने से ये ना हटी बीप आ रही है फिर भी, तो ये वोल्टेज जाती कहाँ है, ये जाती है एक तो आपकी 1.2 वाली आईसी पे जाती है 1.2 बनाने के लिए, और यही 5 वोल्ट जाती है आपकी, या तो एक डुअल सप्लाई रेगुलेटर लगा होता है जो 3.3 और 1.8 बनाता है, या तो सप्लाई रेगुलेटर भी लगे हुए होते हैं जी, ठीक है ना, सप्लाई रेगुलेटर भी लगे हुए होते हैं, ये तो कई जगह जा रही है। क्या होता है, कई जगह जा रही है। अब इतनी में से हम निकालेंगे किसको, ये भी एक बात होती है कि इतनी सारी जगह इतने पार्ट्स पे जा रही है, किसको निकाले। अब इसका निकालने से बीट हट गई तो ये खराब है, काम हो गया, लेकिन इसके निकालने से भी ये बीट नहीं हटी, तो इनमें से किसको निकाले। अब क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होता है और काम करने में आता है कि हमें फिर ये देखना होता है इसके चांस ज़्यादा होते हैं खराब होने के इस कंडीशन में। तो अगर हम बोर्डों में अगर बात करें, अगर 5 वोल्ट शॉर्ट दिखा रही है और उसको बनाने वाली आईसी सही है, निकालने से नहीं हटी शॉर्टिंग, तो इसका तो हम सबसे पहले जो है ना रेगुलेटर और इस वाली आईसी में से तो कोई 2 में से एक ही लगा हुआ होता है, तो या तो ये दोनों होंगे या तो ये दोनों होंगे। अगर रेगुलेटर और ये आईसी लगी हुई है तो भी ये आईसी ही निकालोगे सबसे पहले, इसके चांस ज़्यादा होते हैं खराब होने के। 1.2 वाली आईसी अगर ये निकालने से हट गई तो ठीक है, वरना तो अब यही रह गया, यही खराब होगा। या तो आईसी या तो ये आईसी कॉइल के साथ ये रेगुलेटर होता है जिसपे 3.3 और 1.8 दोनों बनती है। अब आने लगी है ना ये आईसी 8 पिन वाली, रेगुलेटर नहीं आ रहे हो, तो अगर ये दोनों लगे हैं तो भी 1.2 ही निकालोगे सबसे पहले, इसीलिए चांस ज़्यादा होते हैं। अगर इसके निकालने से बीप हट गई तो उसको चेंज कर लो, बदल लो, और इसके निकालने से नहीं हटी तो फिर यही खराब है। 5 वोल्ट और जाती कहाँ, USB पे जाती है पर वहाँ कोई चीज़ कनेक्ट नहीं होती है, तो एक तरीके खाली है। तो ये हो गई शॉर्टिंग। साफ सुथरी भाषा में अगर कोई वोल्टेज कोई भी 12, 5, 3.3 कोई भी शॉर्ट दिखा रही है ना आने पर, सबसे पहले उस पार्ट्स को निकालो जो उसको बना रहा है, और उसके हटाने से बीप निकल गई तो मतलब वो ख़राब है। और
जो बना रहा है उसके निकालने से अगर वोल्टेज नहीं, फिर भी शॉर्टिंग नहीं हटी, तो वो वोल्टेज जिस जिस पार्ट्स पे जा रही है उनको निकालो बारी बारी। पार्ट्स निकालो, फिर शॉर्टिंग चेक करो, फिर पार्ट्स निकालो, फिर शॉर्टिंग। ठीक है, और पार्ट्स वो निकालो जिसका चांस ज़्यादा खराब होने के हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो थी शॉर्टिंग। इसके बाद कंडीशन आती है आपकी ये वाले की, नॉर्मल की। जो बना रहा है वो शॉर्ट है, या तो वो जहाँ जा रही है वो शॉर्ट है। अब आती है कि आपकी कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, आपने उसे वही तरीका आजमाया जो स्टेप है आपका पहला, कि उसे चेक करोगे कंडीशन उसकी। अब कंडीशन जो है शॉर्टिंग वाली नहीं है, शॉर्टिंग वाली मैंने आपको बता दी। अब है नॉर्मल, कोई बीप नहीं है, कुछ नहीं है, और ना ही वो वोल्टेज जब आपने चेक करी थी तो वो कम आ रही थी, वो ज़ीरो थी, और जब आपने कंडीशन चेक करी तो रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मल कंडीशन वाले में जो पार्ट्स इसको बना रहा है ना, ठीक है, या तो ये फॉल्टेड है, या इस पे आने वाली वोल्टेज जो है, जो भी वोल्टेज है आने वाली 12-5 जो भी, या तो वो इस पे आ नहीं रही, ठीक है, तो इसमें शॉर्टिंग वोटिंग वाला मसला नहीं है। तो अगर वोल्टेज कोई नहीं बन रही है, आपने उसकी कंडीशन चेक करी, वो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि रीडिंग दे रही है, बीप नहीं है, तो जो पार्ट्स वोल्टेज को बना रहा है उसे चेंज करो, या उससे रिलेटेड कोई पार्ट्स खराब है, या उस पर आने वाली वोल्टेज नहीं आ रही है, वो खराबी उसकी है। अब तीसरी कंडीशन ड्रॉपिंग, जिसमें कि जब आप वोल्टेज चेक करोगे तो आ रही होगी लेकिन कम आ रही होगी। इस कंडीशन में क्या होता है, या तो ये 5 वोल्ट जो भी सप्लाई है, या तो जो पार्ट्स इसको बना रहा है वो खराब है, इस वजह से कम बन रही है, या तो ये जहाँ जा रही है उनमें से कोई पार्ट्स खराब है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रही है लोड के कारण। ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं कि बीपी करें। तो 5 वोल्ट अगर कम आ रही है आपकी, तो या तो ये आईसी ही जो भी पार्ट्स उसको बना रहा है वो कम बना रहा है, या तो जहाँ वो जा रही है उनमें से कोई पार्ट्स खराब है, इस वजह से वो ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, ड्रॉप वाली कंडीशन में आप क्या करोगे, उसमें भी आपको ये क्या नाम है, ये जो पार्ट जो उसको बना रहा है उसको चेंज करना होगा, यहाँ निकालने से बात नहीं बनेगी, चेंज करना। ठीक है, क्या करना, अब चेंज करना। जब शॉर्टिंग होगी तब आपको उसको निकाल कर शॉर्टिंग चेक करनी है गई या नहीं गई, लेकिन अगर ड्रॉपिंग है तो ये आपको चेंज करनी होगी। पहले इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो। इसके चेंज करने से सप्लाई सही हो गई, ठीक है, तो आईसी खराब थी, और इसके चेंज करने से भी नहीं हुई, तो ये वोल्टेज जहाँ जहाँ जा रही है उनमें से कोई पार्ट्स खराब हो। अब वो पार्ट्स कौन सा खराब है मैंने आपको यहाँ बताया कि वो आप देख लो कि किसके ज़्यादा चांस है खराब होने, ठीक है ना, इसके चांस है ज़्यादा खराब होने। तो मदरबोर्ड में ये 1.2 वाली के ज़्यादा चांस है, मेन आईसी की सप्लाई होती है, लोड होता है इसमें। तो ये कंडीशन है, तो ये बात आज गार्ड को ध्यान देनी है मदरबोर्ड में, ठीक है, या सोर्स पीसीबी में कहीं पर भी अगर कोई वोल्टेज नहीं आ रही होती है, सबसे पहले हम उसे शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं उसकी। अगर वो वोल्टेज बीप कर रही है तो यानी कि जो पार्ट्स उसको बना रहा है वो ख़राब है, या वो वोल्टेज जहाँ जा रही है उनमें से कोई ख़राब है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, जो उसको बना रहा है उसको बाहर निकाल कर फिर से शॉर्टिंग चेक करें, शॉर्टिंग चेक करेंगे, हट गई तो ठीक है, नहीं हटी तो मतलब वो वोल्टेज जहाँ जा रही है उनमें कोई गलत पार्ट्स आपको बारी बारी निकाल कर देखना होगा। और पहले वो पार्ट्स निकालोगे जिनके खराब होने के चांस ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर आपकी वोल्टेज नॉर्मल है, ठीक है, तो जो आईसी उसको बना रही है सप्लाई को वो बदल लो, वो ख़राब है, या तो उस पर आने वाली सप्लाई वो नहीं आ रही, पीछे से सप्लाई आएगी तभी तो आप ये वोल्टेज बनाएंगे। तो नॉर्मल कंडीशन वाले में या तो ये ख़राब हो गई है या तो उसको सप्लाई, तो इस पर आने वाली सप्लाई चेक कर लो, अगर वो आ रही है और यहाँ वोल्टेज नहीं बन रही, नॉर्मल कंडीशन में भी है तो ये बदलो, ठीक है। और ड्रॉपिंग वाले में आपको जो पार्ट्स बना रहा है उसको चेंज करना होगा, वो चेंज करते पता लग जाएगा कि ये आगे से दिक्कत है या इसी या आपको भूलना नहीं है बिल्कुल। एक क्या होता है कि कई बार ये 3.3 शॉर्ट होती है ना, ये कई जगह जाती है, एक तो मेन पे जाती है, इसके अलावा मेन के अलावा ये एक जो RF का आईसी लगी होती है IF उस पर जाती है,
इसके अलावा ये जो आपकी क्रोम लगी होती है या बायोस उस पर जाती है, तो 3 जगह जाती है वो। अब ये शॉर्ट है, आपने इसको बनाने वाले को जो है निकाल दिया बाहर, लेकिन ये शॉर्टिंग नहीं हटी, तो अब क्या करोगे, 3 चीज़ें हैं। तो मेन कभी मत निकालना, ठीक है। चांस तो मेन ही के हैं, ठीक है। आप ये लगी हुई है, ये निकाल लो, फिर भी बीप आ रही है तो मेन खराब है, मेन के चांस ज़्यादा हो, तो बोर्ड को उधेड़ने की जरूरत नहीं है। बायोस का चांस बहुत कम है शॉर्टिंग वाले केस में, ठीक है। इस वाले के भी कम चांस होते हैं। मेन ही शॉर्ट होती है 3.3 जब शॉर्ट होती है, या तो जो उसको बना रहा है वही शॉर्ट निकल जाएगी, और वो उसके निकालने से भी बीप नहीं हटी तो मेन ही खराब होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये कोई लिखित कैलकुलेशन नहीं होती है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। काम करते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा खराब निकलती है किस कंडीशन में, वो बता रहा हूँ। और अगर 5 या 12 वाला 5 वाला अगर गड़बड़ होती है तो ज़्यादातर 1.2 वाली निकलती है। और 12 अगर शॉर्टिंग वगैरह दिखा रही है तो या तो 5 वोल्ट वाली आईसी शॉर्ट हो जाती है, इस वजह से वो बीप देती है या कम आती है, या कई बार ऑडियो आईसी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से या तो बीप कर रही होगी या वो ड्रॉप कर रही होगी। पर आप ये ध्यान दो कौन बना रहा है और कहाँ जा रहा है। और 3.3 में ज़्यादा करके मेन, हाँ 3.3 में ज़्यादातर मेन के चांस है। 12 वोल्ट वाले में 5 वोल्ट की आईसी या ऑडियो आईसी, और अगर 5 वोल्ट वाला है तो उस केस में 1.2 वाली ज़्यादा चांसेस है, तो उसके ऊपर ही पहले टारगेट किया जाए, फिर हाँ बिल्कुल, जिसका चांस ज़्यादा है उसको पहले टारगेट